ये फैसल साहब ने मेरे से सवाल किया, सर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जिस पे हम स्टेकिंग करें और वो स्टेकिंग सिक्योर भी हो और वो बाइनांस से हटके हो। फिर साथ उन्होंने कहा ये कुछ टोकन्स हैं, जैसे उन्होंने एडा का, वेरा, एलस, एम बॉक्स, सैंड बॉक्स और शीबा कोइन की स्टेकिंग के बारे में पूछा। इसमें मैं आपको जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ। दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपने जेहन में रखना है। अगर तो आप कुछ ऐसी ब्लॉकचेन्स के टोकन्स, जैसे जो प्रूफ ऑफ बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कार्डानो है, जैसे सोलाना है, जैसे पोल्काडॉट है, जैसे टेरा लूना है, एवलांच है, इस तरह की ब्लॉकचेन्स जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है, उनकी स्टेकिंग तो उनके अपने ब्लॉकचेन के अपने पर्सनल ऑफिशियल वॉलेट्स होते हैं। जैसे कार्डानो है, उसका अपना ऑफिशियल वॉलेट जो है वो ड्यूडलस है। डेस्कटॉप के लिए, अगर ब्राउज़र है तो ब्राउज़र के लिए अलग एप्लीकेशन है, वो आप गूगल पे करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप जैसे टेरा लूना है, टेरा लूना का अपना टेरा स्टेशन है। इसके अलावा इन ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ टोकन ऐसे लॉन्च होते हैं जो कि आपको स्टेकिंग की ऑप्शन देते हैं। वो टोकन्स एक्चुअली जो इनकी प्रूफ ऑफ स्टेक है, जो कि तो वो उनके वैलिडेटर होते हैं। वो वैलिडेटर अपने डेलीगेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अलग से अपना टोकन बना के भी मार्केट में वो ऑफर करवाते हैं स्टेकिंग की। इसके अलावा बारोइंग और लैंडिंग की ऑप्शंस भी वो ऑफर करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आपने ब्लॉकचेन बेस करना है तो आप उनके जो अपने ऑफिशियल वॉलेट्स हैं उनमें आप स्टेकिंग करें। अच्छा, अब आते हैं टोकन्स की तरफ। जैसे एम बॉक्स है, जैसे एलस है, जैसे शीबा टोकन्स है। इसी तरह के ये जो टोकन्स हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है बल्कि वो उन किसी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन लॉन्च किया है, उनकी ऑफरिंग पे भी दो ऑप्शंस है। वो उस तरह के टोकन्स की नॉर्मली ऑफरिंग जो है आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ही मिलती हैं, जैसे बाइनांस है, ओके एक्सचेंज, इस तरह की एक्सचेंजेस आपको मुख्तलिफ किस्म की स्टेकिंग ऑफर्स देती हैं। क्यों देती हैं? दो ऑप्शंस के लिए। एक तो उन्होंने लिक्विडिटी रीबैलेंसिंग करनी होती है, और समटाइम ये होता है कि जो टोकन अपनी लिस्टिंग करवाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, वो जानबूझ के फंड रेजिंग के लिए एक्सचेंजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जी कि आप अपने यूजर्स को स्टेकिंग की ऑफर करें, हमें फंड्स दें, यानी BNB के अगेंस्ट आप वो टोकन स्टेक करते हैं। जितनी देर स्टेक करते हैं उतनी देर में वो आपका BNB यूज़ कर रहे होते हैं, मीनवाइल वो आपको अपने टोकन ऑफर करते हैं। तो इस तरह की जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो टोकन्स ही आपको ऑफर करवाती हैं। लेकिन कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए भी स्टेकिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एम बॉक्स है। एम बॉक्स की आप अपनी वेबसाइट पे जाएं, एम बॉक्स का अपना वॉलेट भी है, पर्सनल वॉलेट। यानी अगर आप एम बॉक्स में अपने फंड्स सेव करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं आप बाइनांस पे करें, एम बॉक्स का अपना पर्सनल वॉलेट है, वहाँ पे वॉलेट क्रिएट करें, वहाँ पे अपने फंड्स को सेव रखें। अच्छा, एम बॉक्स में जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी है, ऑक्सी इन्फिनिटी का के लिए की स्टेकिंग के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है बाइनांस पे जाएं। गो के ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन भी एक टोकन है इथीरियम के ऊपर, एम बॉक्स जो है वो एक टोकन है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। इनकी स्टेकिंग के इनकी अपनी वेबसाइट पे भी है, और आपको बाइनांस, ओके एक्सचेंज, इस तरह की वेबसाइट पे भी स्टेकिंग मिल जाएगी। अगर आपने ये, चूंकि दूसरे लफ्ज़ों में आपने कोई भी स्टेकिंग, किसी भी टोकन की स्टेकिंग के बारे में करना है तो आपने खुद पहले उसकी रिसर्च करनी है कि क्या इस टोकन की अपनी कोई वेबसाइट है, इनका कोई अपना पर्सनल वॉलेट है। अगर तो उनका कोई अपना पर्सनल वॉलेट है, जैसे एम बॉक्स का है, जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी का, तो फिर मैं आपको, और साथ आपने ये भी देखना है कि उस पर्सनल वॉलेट के ज़रिए कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मैं अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करके वहाँ पे स्टेकिंग कर सकूँ। आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि जहाँ कहीं भी स्टेकिंग करनी है उसकी वैलिडिटी देखनी है। बाइनांस तो है एक रिनाउंड, एक टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहाँ पे अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो नो इशू। लेकिन कोई ऐसी कोई वेबसाइट आ जाती है जो आपको स्टेकिंग की ऑफ़र करवाती है और बड़ी बड़ी आपको यील्ड ऑफ़र करती है, 200 गुना आपको सालाना वो प्रॉफिट देगी, तो आपने सबसे पहले वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी देखनी है। तो इन शॉर्ट अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो सबसे पहले देखना है कि आप टोकन की स्टेकिंग करना चाह रहे हैं या कि आप कॉइन की। अगर कॉइन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है तो उनके अपने पर्सनल वॉलेट पे स्टेकिंग करें। अच्छा, अगर आपने टोकन्स की करनी है तो उसमें आपने हर टोकन के साथ डिफरेंट केस है, उसमें भी आपने देखना है कि क्या इसकी अपनी वेबसाइट पे स्टेकिंग की कोई ऑप्शन है। अगर है तो आप पर्सनल वॉलेट के जरिए स्टेकिंग करें, अगर नहीं तो फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप स्टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि फैसल साहब को या दूसरे दोस्त जिनको स्टेकिंग से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इस वीडियो में उनको मिल गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।